अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, मैनेजमेंट साइंसेज एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट होते हुए आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इन तीनों लेवल्स के काम मुख्तलिफ होते हैं, इन तीनों लेवल की अथॉरिटीज मुख्तलिफ होती हैं और इन तीनों लेवल के डिसीजन के क्राइटेरियाज मुख्तलिफ होते हैं। लो लेवल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर डिसीजन करती है जिसमें यस एंड नो की फॉर्म में डिसीजन होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेमी स्ट्रक्चर डिसीजन करती है जिसमें 50% वो अपने इख्तियारात को यूज करते हैं और 50% रूल्स को देखते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को विजन देते हैं कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरफ मूव करना है, हमने किस तरफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। लो लेवल मैनेजमेंट के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है जिसमें आपको नाम से ही पता है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें डाटा एंटर होता है। जो उनको टारगेट मिलता है वो सुपरवाइजर भी वर्कर से काम करा के उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं ताकि वो ये देखें कि हमारा टारगेट कितना अचीव हो गया है। फिर वो कम्युलेटिवली बहुत से जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स का डाटा इकट्ठा होके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में चला जाता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट उससे डिसीजन करती है, वो देखती है कि हमारा टारगेट कितना अचीव हो गया है और फिर फर्दर इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा मिलके एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में चला जाता है। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स देखते हैं कि हमने इस साल जो बजटिंग की थी, हर साल में जो हमने सोचा था, जो हमने टारगेट रखे थे, उसको हमने कितना अचीव किया है। इस तरह ये तीनों लेवल्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। जो मैंने आपको कॉलेज की एग्जांपल दी थी जिसमें हमने डाटा एंटर करके देखा था, स्टूडेंट का नाम एंटर करके देखा था, फिर फादर नेम और फिर उसकी सारी पर्टिकुलर्स ऐड किए थे, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था जिसमें ट्रांजैक्शन थी कि हम फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे ओवरऑल कितना टारगेट अचीव हो गया, कितने हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट था, हमने कितना अचीव किया। इसी तरह कोई सेल के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये सेल्स का डाटा होगा, कितने कस्टमर आए, कितनी सेल हुई, कितना हमारा टारगेट था। फिर ये कम्युलेटिव होके इकट्ठा ही होके ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में चला जाएगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो उसको यूज करते हुए देखे कि हम टारगेट कहां तक हमने अचीव कर लिया है और फिर फर्दर ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अभी एक और एग्जांपल, जो आप यूट्यूब का डैशबोर्ड यूज करते हैं वो भी आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम जब जो इंटरनल डाटा है और जो एक्सटर्नल डाटा है दोनों को मिला के एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। इंटरनल डाटा तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिकॉर्ड है जो उसको यूज करते हैं और एक्सटर्नल डाटा में देखते हैं कि टैक्स का क्या इंपैक्ट है और जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन का क्या इंपैक्ट है और स्टॉक एक्सचेंज का अब जो हमारी फर्दर पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।